हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर्स। ठीक है, इससे पहले जो भी टॉपिक है सब अपलोड हो चुका है। ठीक है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो बच्चों। तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है सिंपल सा, ठीक है, इसमें क्या क्या जानना है हमें। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, ओके, और इसका वर्किंग क्या है। ठीक है बच्चों, और क्या इसका वर्किंग क्या है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहली बात क्या कि इलेक्ट्रिक मोटर का ये देखो कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ये मैंने कंस्ट्रक्शन ये बनाया, दूसरा मैंने वो बनाया। ठीक है, एक ये वाला, एक ये वाला। अभी थोड़ी देर के बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि ये मैंने ऐसा डायग्राम क्यों बनाया है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक मोटर है सिंपल सा, ठीक है, होता क्या है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, मोटर। ठीक है, नाम सुन रखा होगा मोटर। ठीक है, तो मोटर जो है क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। जैसे हम घर में मोटर स्टार्ट करते हैं सिंपल सा, ठीक है, तो क्या होता है, पानी निकलता है, तो करंट देते हैं, उससे क्या होता है कि मोटर वर्क करता है, मैकेनिकल वर्क करता है, उससे क्या होता है, हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू बच्चों क्या, मैकेनिकल एनर्जी। सही है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। ये बात होगी हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर की। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बात, नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, नेक्स्ट होगा इलेक्ट्रिक मोटर जो है ना दो तरह का होता है। एक होता है डीसी मोटर, एक होता है एसी मोटर। आप इस सब चीज़ को लिखते चलो। ठीक है, एक होता है डीसी मोटर, दूसरा क्या होता है बच्चों, एसी मोटर। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में कौन सा है, डीसी मोटर ही है। ठीक है, डीसी और एसी दोनों पूछा जा सकता है, दोनों का वर्किंग सेम है। ठीक है, बट नाम थोड़ा डिफरेंट है, डीसी मोटर एंड एसी मोटर। डीसी में हमेशा स्प्लिट रिंग यूज होता है, कान खोल के सुन लो, अच्छे से लिख लो नोट डाल के। डीसी में क्या यूज होता है, हमेशा स्प्लिट। और एसी में क्या होता है, हमेशा स्लिप रिंग। एसी अभी नहीं बनाया हमने, ठीक है, एसी जानना भी नहीं है, सिर्फ डीसी जानना है, ये वाला वर्किंग। ठीक है, सिंपल सा। तो एसी में स्लिप रिंग यूज होता है, याद रखो, क्योंकि हम पढ़ेंगे एसी जनरेटर में। ओके, और डीसी मोटर में क्या होता है बच्चों, स्प्लिट रिंग यूज होता है, याद रहेगा बात। मोटर में स्प्लिट रिंग, एसी में, डीसी में स्प्लिट रिंग, एसी में स्लिप रिंग। ओके बच्चों, सो इसके बाद क्या है, डीसी मोटर एंड एसी मोटर। अब बात करते हैं पार्ट की, किसकी बात करते हैं, पार्ट की। ठीक है, मैंने बात किया मोटर, मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्या था, इसका टाइप, दो टाइप के होते हैं ये। ठीक है, डीसी मोटर एंड एसी मोटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर हैज़ टू टाइप्स, एसी मोटर एंड डीसी मोटर। नेक्स्ट हम आते हैं किस पे, प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल क्या है इसका, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इससे जस्ट पीछे मैंने आपको पढ़ाया है क्या, अगर किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल दिया जाए, ठीक है, तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। वही प्रिंसिपल कहाँ आता है, मोटर के अंदर। ये देखो यहाँ सेल लगा हुआ है, ठीक है, बैटरी लगा हुआ है, और करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको मैंने कहाँ डाला, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। कहाँ डाला बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, इस कॉइल पे फोर्स मिलेगा। ठीक है, और इस फोर्स से ना एक नया टर्म आने वाला है हमारे पास, टॉर्क। आपने सुन रखा होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा टॉर्क क्या होता है। ठीक है, टॉर्क क्या बच्चों, टॉर्क। अरे चल भाई, टॉर्क। ठीक है, कोई दिक्कत, आप इस डायग्राम को बना सकते हो तब तक शुरू में ही, ताकि आपका प्रैक्टिस होता रहे और अच्छे से आप कर सकते हो। ठीक है, आप डायग्राम बनाओ, स्पीड में पॉज करके बनाओ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्या आगे बात करने वाले हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर की बात, कि भैया प्रिंसिपल इसका क्या है। ठीक है, लिखिए प्रिंसिपल डैश करके बच्चों। ठीक है, लिखिए, इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट, या फिर इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल डैट when a coil carrying current is held in a magnetic field, it experience a torque। टॉर्क जो है फोर्स का एक दूसरा नाम है। ठीक है, टॉर्क जो है फोर्स का एक दूसरा नाम है। कब,
जब कोई चीज़ क्या करता है, रोटेट करता है। अगर कोई चीज़ रोटेट करता है तो वहाँ पे फोर्स नहीं बोल के क्या बोलते हैं हम लोग, टॉर्क लग रहा है। ठीक है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टॉर्क। अगर कोई चीज़ घूम रहा है तो वहाँ पे जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, टॉर्क। ओके, तो इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, ब्रैकेट में डाल दो फोर्स। ठीक है, सिंपल सा। और टॉर्क के नीचे लिख सकते हो रोटेटिंग मोशन का फोर्स। ठीक है, आगे आगे इसके पार्ट्स के बारे में। अब पार्ट्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, ऐसे दिख भी रहा है, आपको लिखना है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ अ मोटर। ठीक है, पहला वर्किंग हो गया, दूसरा इसका पार्ट्स लिखना है। ठीक है, तो पार्ट्स में देखो पहला पार्ट क्या दिख रहा है, 2 मैग्नेट दिख रहा है, तो आपको लिखना है 2 स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। ठीक है, या फिर 2 फील्ड मैग्नेट जो क्या करें, फील्ड जनरेट करो। तो 2 फील्ड मैग्नेट है हमारे पास। नेक्स्ट बच्चों, आपको ये कॉइल दिख रहा होगा। ठीक है, ये वाला कॉइल, ये क्या है हमारे पास, रेक्टेंगुलर कॉइल, इसी को बोलते हैं आर्मेचर कॉइल। रियल में यहाँ पे एक कॉइल नहीं होता। ठीक है, ढेर सारा कॉइल होता है। ठीक है, मेरे पास एक मोटर है, मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मेरा फैन खराब हो गया था ना, तो मैं इसको ना खोला था, शायद दिखा पाऊँ। हाँ, खुल गया, चलो थैंक यू। इसके अंदर ना मैग्नेट है। ठीक है, आप देख नहीं पा रहे होगे, बट इसके अंदर मैग्नेट है। ठीक है, क्या इसके अंदर मैग्नेट है। ये मेरे पास पड़ा हुआ था, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, वो मैंने खोला था कल परसों। ठीक है, देखो, तो एक ही कॉइल नहीं होता है, कुछ इस तरह का कॉइल होता है। ठीक है, इस तरह का कॉइल, और इसके बीच में देख रहा है ये सब कुछ कुछ डाला हुआ है, सिंपल सा। एक ही कॉइल नहीं है बच्चों, ढेर सारा कॉइल है इसके अंदर। ठीक है, और ये हमारे पास मेरे फैन का मोटर है। ठीक है, ख़राब हो गया था, इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ सिंपल। ठीक है, ये वाला मैग्नेट, अब ये देखो, ये नॉर्थ साउथ, इसके अंदर मैग्नेट है, इसके अंदर मैग्नेट है। देखो, इसको मैं डालूंगा ना तो ये जाएगा नहीं अंदर। ठीक है, ये रहा मैग्नेट। ओके, ये कॉइल, ये वाला कॉइल सिस्टम है, और ये क्या है हमारे पास, ये एक्सल, दिस इज द एक्सल। अच्छा हुआ मिल गया, आपको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देख जा नहीं रहा अंदर। ठीक है, तुम लोग के समझाने के चक्कर में ना हो गया। चलो आगे बात करते हैं। अच्छा हुआ मिल गया मुझे अभी। ठीक है, आप लोग का काम हो गया। ये हो गया मोटर। ओके, मोटर में क्या होता है बच्चों, एक होता है क्या, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मतलब कि फील्ड मैग्नेट, फर्स्ट पार्ट फील्ड मैग्नेट, दूसरा पार्ट आर्मेचर। ठीक है, जिसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कॉइल। ये मैंने सिंगल वायर लिया आपको समझाने के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ बोर्ड पे अगर मैं वायर बनाता रहूँ ना तो पूरे बोर्ड जो है वायर ही वायर हो जाएगा। ठीक है, आपने भी देखा ना, सिंपल सा। ठीक है, अच्छा 2 चीज़ हो गया। अच्छा, ये आर्मेचर कॉइल करता क्या है, क्या करता है आर्मेचर कॉइल, ये यहाँ जो इतना कॉइल दिया हुआ करता क्या है, तो आप लिख लीजिए आर्मेचर कॉइल के आगे। ठीक है, करता क्या है। ठीक है, फंक्शन क्या आर्मेचर कॉइल का। ठीक है, तो लिखिए आर्मेचर कॉइल का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा जल्दी। ठीक है, ये सब चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आर्मेचर कॉइल का क्या होता है फंक्शन। लिखो लिखो, आर्मेचर कॉइल इनहेंस द पावर, आर्मेचर कॉइल इनहेंस द पावर ऑफ द मोटर, ऑफ द मोटर, इनहेंस द पावर ऑफ द मोटर या इंड्यूस मोशन, या मोटर लिख लो। ठीक है, ये क्या करता है, पावर को क्या करता है, इंड्यूस या फिर उसको बढ़ाता है। ठीक है, जो पावर आ रहा है, जो करंट आ रहा है, उसके पावर क्या करता है, ये और इंक्रीज कर देता है। ठीक है, आर्मेचर कॉइल। अब यहाँ पे मेन बात आ रही है। ठीक है, उसके बाद क्या, फर्स्ट पार्ट हो गया फील्ड मैग्नेट, सेकंड पार्ट हो गया रेक्टेंगुलर कॉइल। बच्चों आगे यहाँ आपको दिख रहा होगा एक बैटरी दिख रहा है, सेल बैटरी, लिखूंगा नहीं मैं। ठीक है, बैटरी दिख रहा है आपको, ये देखो, ये वाला क्या है, स्प्लिट रिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है ये स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग। ठीक है, स्प्लिट रिंग, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कम्यूटेटर। क्या बोलते हैं बच्चों, कम्यूटेटर। 2 तरह का रिंग होता है, एक होता है स्प्लिट रिंग, एक होता है स्लिप रिंग। स्प्लिट रिंग में गैप होता है, आपने गैप नहीं देखा होगा इसमें, मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा। अच्छा भाई निकल जा। हाँ, ये देख रहे हो, ये वाला चीज़, ये वाला चीज़ यहाँ पे ना स्प्लिट रिंग लगा होगा। ठीक है, इसमें गैप है, आपको दिख रहा होगा। स्प्लिट रिंग में इसमें क्या है बच्चों, बीच बीच में गैप है। ठीक है, गैप। ओके, तो स्प्लिट रिंग में क्या होता है, बीच में गैप। ये स्प्लिट रिंग करता क्या है, काम क्या करता है, तो भैया स्प्लिट रिंग क्या करता है, सिंपल सा। ठीक है, जो डायरेक्शन ऑफ करंट है ना, उसको बदलने का बहुत ही अच्छा काम करता है। ठीक है, स्प्लिट रिंग क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट को बदलने का जबरदस्त काम करता है। ओके, तो लिखिए स्प्लिट रिंग का फंक्शन, स्प्लिट रिंग डैश या फिर कम्यूटेटर डैश। ठीक है, तो लिखो, इट इज यूज्ड टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट,
रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट आफ्टर ईच हाफ रोटेशन। अभी मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आफ्टर ईच हाफ रोटेशन मतलब कि हमेशा हाफ रोटेशन के बाद ये जो हमारे पास स्प्लिट रिंग है और जो ये कम्यूटेटर है, हाफ रोटेशन के बाद क्या करता है, ये चेंज कर देता है। क्या चेंज कर देता है बच्चों? डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या चेंज करता है? डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात था, ठीक है, ठीक है। जिससे कि जो कॉइल है हमेशा क्या हो, कंटिन्यूसली मूव करता रहे, ओके। अच्छा, अब क्या बच रहा है हमारे पास? अब बच रहा है ब्रश, कार्बन ब्रश, ठीक है, कार्बन ब्रश, ठीक है। अब कार्बन ब्रश का देखो काम क्या है, यहाँ पे ये कार्बन ब्रश है, दिस इज कार्बन ब्रश। तो भैया ये जो हमारे पास स्प्लिट रिंग है और जो ये वायर है, करंट कैरिंग वायर, इसके बीच क्या करता है ये, इसके बीच जो है यहाँ से यहाँ जो क्या करता है, ये करंट फ्लो करने का काम। यहाँ से यहाँ करंट कहीं जाएगा, इसके माध्यम से, ब्रश के माध्यम से। ब्रश फिक्स रहता है, ये जो है क्या करता है, घूमता है। ब्रश फिक्स रहता है बच्चों, ठीक है। ब्रश क्या होता है, फिक्स रहता है। तो लिखो ब्रश का फंक्शन, इट हेल्प इजी ट्रांसफर, इट हेल्प इजी ट्रांसफर, ब्रश में लिखिए, इट हेल्प इजी ट्रांसफर ऑफ चार्ज बिटवीन द कॉइल एंड द एक्सटर्नल सर्किट। ब्रश का काम क्या है? इट हेल्प्स ट्रांसफर द चार्ज, ठीक है, फ्रॉम कॉइल टू द एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है। लिख लिया? चलो आगे बात करते हैं, ठीक है। अब आगे स्पीड में बात करेंगे, ठीक है। चलो वर्किंग क्या है बच्चों, इसका वर्किंग। अब वर्किंग जानने के लिए देखो क्या है, अब इस तरह का कुछ सेटअप है हमारे पास, ठीक है ना सेटअप। जब भी बैटरी से हम करंट सेंड करते हैं, भाई देख लो ये प्लस है, ये माइनस है, तो करंट कुछ इस तरह से जाएगा ना, इस तरह से जाएगा, ठीक है। करंट जा रहा देखो इधर, ऐसे आएगा, ठीक है। करंट भैया करंट आ रहा है इधर, नेगेटिव फील्ड नॉर्थ से साउथ इधर है, तो आप लगाओ कौन सा रूल? मैंने बताया था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा लो, राइट हैंड पाम रूल लगा लो, या स्क्रू रूल लगा लो, ठीक है। सब में आंसर सेम आने वाला है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो आपके बुक का है, तो देखिए ये नॉर्थ साउथ गया, दिस इज द करंट बच्चों। और ये वाला पार्ट देखो कहाँ है, बाहर आ रहा है। तो ये जो हम दिखाए ना, ये फोर्स, ये किसका डायरेक्शन है? फोर्स का, आउटवर्ड फोर्स। इसको कौन सा फोर्स बोल सकते हैं बच्चों? आउटवर्ड। यहाँ पे लिख लेना बच्चों नीचे ऐसे करके, आउटवर्ड फोर्स, नहीं तो भूल जाओगे, आउटवर्ड फोर्स, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, ये आउटवर्ड, ये देखो। अच्छा ऐसे गया, ऐसे करंट ऐसे, ये जो है कुछ इस तरह से रोटेट करेगा, इस तरह से रोटेट कर रहा है भैया, इस तरह से रोटेट कर रहा है, इस तरह से। देखो कैसे रोटेट करता है, दिखाता हूँ। ये मान लो घड़ी है, ये 12:06, भैया मैंने बोला कि ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, ठीक है, इस तरह से उल्टा रोटेट कर रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। कैसे कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। जब भी डायरेक्शन में दिक्कत हो ना, घड़ी बना लो, ठीक है, और हाथ को चलाओ, पता चल जाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज है या फिर क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा एंटी क्लॉकवाइज, ये पार्ट ऊपर आ रहा है, ये पार्ट कहाँ आ रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है। मेरा एक ले लेता हूँ मैं समझाने के लिए, सबसे बेस्ट अपना, ठीक है, ये रहा, ओके, इस तरह का है। अब इस पर फोर्स लग रहा है, इधर इधर घूमेगा ऐसे भैया। अगर इस पे लग रहा है ऊपर की तरफ, इस पे कहाँ रहेगा, नीचे की तरफ, ठीक है। अब रूल से भी देख लो आप, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड बच्चों, करंट रहा ऊपर, देखो फोर्स कहाँ लग रहा है, इनवर्ड। फोर्स कहाँ लग रहा है बच्चों, इनवर्ड, फोर्स लग रहा है इनवर्ड, ओके। अब देखो क्या होगा, अब देखो क्या होगा, फोर्स लगा है ना। अच्छा अब जब ये ऐसा कुछ है, ठीक है, सॉरी कहाँ गया, अच्छा कुछ इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से है। अब ये रोटेट किया, क्या क्या बच्चों, रोटेट। रोटेट करने के बाद देखो कैसे होगा, कुछ इस तरह से होगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा सर। जब ये इस तरह से होगा तो देखो यहाँ पे जो ये हमारे पास स्प्लिट रिंग है, ये क्या करेगा, इसको जो है छोड़ देगा, ठीक है। जब इसको छोड़ देगा तो क्या इस पे फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है। इस रीजन में जो है, इस रीजन में जो है क्या हो रहा है, इसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स क्या है, 0 है। इस और इस रीजन में फोर्स बच्चों नहीं लग रहा है, ठीक है, कॉइल के ऊपर। ऐसे कॉइल है, ऐसे आया नहीं लग रहा है, मतलब कि इस तरह से है, ऐसे आया तो नहीं लग रहा है बच्चों, ठीक है। अब फिर कैसे हो गया, ये इस तरह से हो गया, ठीक है, कुछ इस तरह से ये मूव कर गया, ओके, कुछ इस तरह से जब ये मूव कर गया है, ठीक है, सिंपल सा। तो आफ्टर हाफ रोटेशन, इसको मैं ए मान लूँ, इसको बी, इसको बच्चों सी, इसको बच्चों डी, ठीक है। तो देखो क्या होता है यहाँ पे, ठीक है,
आफ्टर हाफ रोटेशन, जब एक रोटेशन पूरा हो जाएगा, मैं अपने फोन से ही करूँ, ये देख ऐसे हुआ, इसमें नहीं मिलेगा इसको, ठीक है, कुछ तो फिर इसमें मिलेगा। अच्छा मैं इसका कुछ बनाता हूँ, एक सिंपल फंडा देखिए क्या है। ये रहा हमारे पास मान लो कॉइल, ठीक है, और ये रहा हमारे पास इसका फोर्स। एक इधर लग रहा है, एक कहाँ लग रहा है बच्चों, इधर नहीं लग रहा है, एक इधर तो एक अंदर लग रहा है, अब एक इधर, अब इस देखो ये कॉइल है, ये मान लो एक तरह का हमारे पास कॉइल है, ठीक है, तो इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है, दोनों तरफ फोर्स लग रहा है, सेम फोर्स लग रहा है। ये खींचेगा इधर, ये खींचेगा इधर, तो बेचारा ये क्या करेगा, ये बेचारा जो क्या करेगा, घूमेगा, क्या करेगा बच्चा, ये घूमेगा, ये रोटेट करेगा बच्चों, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बनता है क्या, फोर्स का कपल, क्या बनता है बच्चों, फोर्स का कपल बोलते हो, ठीक है, क्या बोलते हैं, कपल, ठीक है। अब ये फोर्स का कपल बनता है, तो फोर्स के कपल बनने की वजह से जो ये कॉइल है ये क्या करता है, मूव करता है, क्या करता है बच्चों, मूव करता है, ठीक है। अब देखो ये फोर्स का कपल बन रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो है मूव करना स्टार्ट करता है। मूव क्यों करता है, क्योंकि उस पर एक फोर्स लगता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। आप कहोगे सर जब यहाँ से चला था, ठीक है, जब बीच में आया तो सर ये रुका क्यों नहीं, जब इस पर फोर्स लग ही नहीं रहा है, ठीक है। तो एक सिंपल सा फंडा है भाई, अगर किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है, ये सिंपल सा वायर है, ठीक है, अगर किसी पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है, मैक्सिमम केस या फिर कुछ ऐसा केस सिंपल सा कि जैसे कि यहाँ पे फोर्स लगा है, ठीक है, तो फोर्स लगाने के बाद क्या होगा कि कुछ जो उसका अपना टेंडेंसी है, ठीक है, आपको पता है अगर कोई चीज़ मोशन में है तो उसे मोशन में रहना पसंद करता है, तो इसका जो टेंडेंसी है इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा आगे टिल्ट हो जाएगा, और आगे टिल्ट हो जाएगा तो उसे फिर से क्या होगा, फोर्स मिल जाएगा। अब फिर से फोर्स मिल जाएगा तो क्या करेगा, उसे वो घुमा देगा सिंपल से। यहाँ पे आया ऐसे था तो नहीं, थोड़ा सा इससे भी होगा ना, थोड़ा सा तो ऐसे होगा ही, क्यों होगा, क्योंकि ये मोशन में था, तो मोशन में था तो इसकी टेंडेंसी होगी थोड़ा सा मोशन में रहने की। जैसे ही ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो इसको यहाँ फोर्स अनुभव होगा, इससे क्या होगा कि फिर से ये क्या होगा, रोटेट होगा, मतलब ये कुछ कपल का फॉर्मेशन होगा, जिससे क्या होगा कि ये घूमेगा किसकी वजह से घूमेगा, टॉर्क की वजह से, ठीक है। अब ये आफ्टर हाफ रोटेशन, मतलब ऐसा था अब ऐसा हो गया, ठीक है, मतलब कि कुछ इस तरह से था बच्चों ऐसे, ठीक है, अब ये घूम के कैसा हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। अब ऐसा हो गया तो इस केस में देखना है हमको, ठीक है, इस केस में क्या होता है, इस केस में देखो अब ऐसा हो गया तो क्या ये ए बी जो था उधर जाएगा, तो मैं देखो ए बी उधर कर दिया, इसको पलट दो, इसको क्या करना, अगर मान लो यहाँ पे मैं लिख दूँ ए बी, आपको दिखेगा नहीं बट ठीक है, ए बी सी डी, अगर मैं इसे पलट देता हूँ, देखो यहाँ पे ए बी, ये पार्ट देखो कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, यस, ए बी ये सी डी, ठीक है बच्चों, तो ये हो गया ए बी और ये हो गया सी डी, ठीक है। अब पलट गया, अब दिमाग लगाते हैं। अब देखो शुरू में ए बी पे लग रहा था कौन सा फोर्स, आउटवर्ड फोर्स, अब जो है सी डी पे कौन सा फोर्स लग रहा है, आउटवर्ड फोर्स, नहीं समझा। एक बार ए बी पे आउटवर्ड फोर्स लग रहा था तो एक बार किस पे लगेगा, सी डी पे, क्यों लगेगा, क्योंकि आधा घूमने के बाद, ठीक है, ये इसका पोजीशन लेगा, ये इसका पोजीशन लेगा, ठीक है, फिर से वही कहानी, ये थोड़ा सा बहुत फास्ट में होता है प्रोसेस, ठीक है, आपको दिखेगा उखेगा नहीं, ठीक है, ये बहुत फास्ट प्रोसेस है बच्चों, ठीक है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ होता है, आफ्टर हाफ रोटेशन के बाद क्या होता है, फिर से ये प्रोसेस क्या होता है कि सिंपल सा ए बी पे जो अब आउटवर्ड फोर्स लग रहा था, क्या होगा यहाँ पे इनवर्ड फोर्स लगेगा, अब सी डी पे जो यहाँ पे इनवर्ड फोर्स लग रहा था, यहाँ पे क्या लगेगा, आउटवर्ड फोर्स, ठीक है। और इस तरह से क्या होगा कि हमेशा जो है ये प्रोसेस चलता रहता है कंटिन्यू, इस तरह से हमारा क्या करता है, मोटर वर्क करता है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। आप दोनों फोटो बना लिए हो, ठीक है, अच्छे से, तो नीचे आप लिख सकते हो इसका वर्किंग, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है, बोलता हूँ आप लिख लो, ठीक है, चलो ओके। लिखिए बच्चों, लिखिए, द बैटरी सेंड करंट थ्रू द आर्मेचर coil in the direction shown in the given figure, applying Fleming left hand rule, applying Fleming left hand rule
CD experience a force, CD experience a force directed inward and perpendicular to plane of coil, okay. Similarly AB experiences a force directed outward and perpendicular to plane of coil ठीक है बच्चों. These two forces being equal, ठीक है, and parallel form a couple. शादी ब्याह वाला कपल नहीं, ठीक है, दुल्हा दुल्हन वाला कपल नहीं, ठीक है, ये अब फोर्स वाला कपल, ठीक है. आप जो सोच रहे हो वो कपल नहीं बच्चों, ठीक है, हनीमून वाला कपल, वो सब नहीं, ठीक है, गंदी बात है नहीं, हनीमून वाला कपल नहीं, ठीक है, यहाँ पे फोर्स वाला कपल होगा. ओके, चल क्या कर रहे थे, कपल, ठीक है. फॉर्म अ कपल, द कपल रोटेट द आर्मेचर coil in anti-clockwise direction बच्चों, ठीक है. अब फिर से ये प्रोसेस रिपीट होगा, लिखो, ठीक है. आफ्टर द coil has rotated कितना डिग्री पे, 180 डिग्री पे. After the coil has rotated at 180 degree, the direction of the current in AB and CD is reversed, ठीक है. Then force is also reversed, ठीक है. फोर्स इज ऑल्सो रिवर्स, फुल स्टॉप. उसके बाद द आर्मेचर coil thus continue rotating in the same that is anti clockwise direction. हो गया खत्म. ये था हमारे पास क्या, इलेक्ट्रिक मोटर पूरा, ठीक है. आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा लेक्चर, ठीक है. अगर अच्छा लगा होगा तो आप अपने सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए, ठीक है, जितना हो सके उतना आप सब्सक्राइब करवाइए बच्चों से, ठीक है. आप अपने ग्रुप में भेजिए जो आपका ये वीडियोज़ है, ठीक है, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, ठीक है. तो बच्चों हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में. हमारा नेक्स्ट लेक्चर क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है. उसके बाद होगा AC जनरेटर, उसके बाद होगा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है. उसके बाद होगा चैप्टर का द एंड, ठीक है. ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे.